हाय एरीज, मेष राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं जून 2024 की। हम देखेंगे ये जो आने वाला महीना है ये आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है और डिवाइन की इस महीने में आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगी। इस महीने में हम देखेंगे कि आपके रिश्ते कैसे रहेंगे, आपकी लव लाइफ कैसे रहेगी, आपका करियर कैसा रहेगा, स्पिरिचुअलिटी कैसे रहेगी, हेल्थ कैसे रहेगी और किन चैलेंजेस को बेसिकली आप इस मंथ में आप फेस कर सकते हो। ठीक है, ये रीडिंग जो है ये जर्नल रीडिंग है गाइस, तो हो सकता है इसमें कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करें और कुछ चीज़ें ना करें, तो उस हिसाब से चीज़ों को देखिएगा, इस रीडिंग को देखिएगा। एंड येस, इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको पता ही होगा, अगर आप पहले से ही इस कम्युनिटी के मेंबर हैं तो आपको पता ही होगा, और जो नए हैं उनके लिए मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि उन्हें क्या करना है। थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है और जिन भी डिवाइन शक्ति में बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुइए, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें जून मंथ के लिए। ठीक है, और आपको इसके बदले में करना क्या है, आपको पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। ठीक है, सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना है गाइस। यहाँ पर जो भी मैसेजेस आपको डिलीवर किए जाएंगे आपकी इंट्यूशन ही बेटर जानती है वो मैसेजेस आपको कहाँ पर देने हैं, तो उन मैसेजेस को वहाँ पर लेने की कोशिश कीजिए। तो ये चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। थैंक यू मेरे प्यारे डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स। प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे एरीज मेष राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, जून मंथ कैसे रहेगी एरीज मेष राशि वालों की एनर्जीज। टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके वेट गाइस, थोड़ा सा मैं इसे सेट कर देती हूँ। ओके, माइंडसेट कैसा रहेगा एरीज मेष राशि। नाइट ऑफ पेंटिकल, लव लाइफ और अदर रिश्ते कैसे रहेंगे डिवाइन, प्लीज़ बताएं। किंग ऑफ पेंटिकल, क्या बात है, पेंटिकल्स राइट। करियर कैसा रहेगा एरीज मेष राशि वालों का। क्वीन ऑफ कप्स। ओके, हेल्थ कैसी रहेगी जून। जस्टिस, स्पिरिचुअलिटी, फोर ऑफ वॉन्ड्स, चैलेंज क्या रह सकता है एरीज मेष राशि वालों के लिए जून के महीने में। फाइव ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ओवरऑल क्या गाइडेंस है आपके बच्चों के लिए एरीज मेष राशि वालों के लिए। एट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर फूड। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी की जो आपकी एनर्जीज है ना, आप लोग अपने कंफर्ट जोन को जैसे छोड़ रहे हो, छोड़ करके आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर आप लोगों की नज़र आ रही है। कुछ नया करने की, कुछ नया शुरू करने की एनर्जीज मुझे यहाँ पर आप लोगों की मिल रही है। किसी चीज़ की नई शुरुआत हो सकती है, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। राइट, लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं। ओके, इस माय डियर एक्वेरियस, अगर जून मंथ की बात की जाए, आप लोगों की एनर्जीज़ की अगर यहाँ पर बात की जाए, तो आप लोग जो है सबसे पहली बात तो ये मंथ में ना बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड आप लोग रहने वाले हो। ग्राउंडेड की एनर्जीज़ भी है और थोड़ा ये है कि आपको किसी चीज़ की ना जल्दी नहीं है, जल्दबाजी में नहीं हो, आप बहुत ही जिसे कहते हैं धीरे धीरे स्लो आप आगे बढ़ने के मूड में हो इस महीने। मुझे एक कंटेंटमेंट वाली एनर्जीज़ भी फील हो रही है आप लोगों की, कि जैसे कि आप ना किसी होड़ में नहीं हो,
कि आपको कोई चीज़ जल्दी चाहिए, आपको ये है कि ठीक है मुझे पता है कि मेरी ज़िंदगी में मुझे ये चीज़ मुझे मिल जाएगी या सक्सेस मिल जाएगी, मुझे भागने की ज़रूरत नहीं है, राइट। मैं धीरे धीरे आराम आराम से आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ, तो मैं वो अचीव कर लूँगा, मुझे अब भागने की ज़रूरत नहीं है। या फिर ऐसी सिचुएशन भी आपकी हो सकती है कि जो चीज़ आप पाना चाह रहे थे वो चीज़ आप पा चुके हो, नाउ यू आर स्टेबल, ओके। अब आप उस भागम भाग में नहीं हो, किसी जद्दोजहद में नहीं हो। अब आपके अंदर ना बेसिकली वो बैलेंस आ रहा है, वो बैलेंस रिस्टोर हो रहा है आपके अंदर, और आपके अंदर ना वो शांति आ रही है, वो पीस आ रही है। मतलब मुझे बहुत ही ठहराव आपके अंदर यहाँ पर नज़र आ रहा है, बहुत ही मैच्योरिटी से आप चीज़ों को इस महीने हैंडल करने वाले हो, बहुत ही कामली आप चीज़ों को हैंडल करने वाले हो। इवन अगर आप लोगों का नेचर कुछ अलग तरीके का था ना, तो बहुत से लोग, अलग कहने का मतलब कि आप बहुत चीज़ों में जल्दबाजी भी अगर करते थे, तो ये मंथ में ना आपके आसपास के लोग बहुत नोटिस करने वाले हैं कि आपको किसी चीज़ की जल्दबाजी है नहीं, आप धीरे धीरे चलने वाली एनर्जीज़ में रहने वाले हो। आपको आपके आसपास के लोग इस चीज़ को बहुत गौर करने वाले हैं कि आप बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप समझदार नहीं हो, लेकिन होता है ना कि हाँ, सूझबूझ के साथ आगे बढ़ना, किसी चीज़ की जल्दबाजी नहीं करना, एक मैच्योरिटी का वो जो लेवल होता है ना, वहाँ वो एनर्जीज़ में आप लोग आते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। आपके फाइनेंसेस मुझे यहाँ पर बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब सब कुछ ना आप ही कर रहे हो, धीरे धीरे आगे ग्रेजुअली आप आगे बढ़ रहे हो। कोई किसी रफ्तार में नहीं हो, किसी कंपटीशन में आप अवेलेबल नहीं हो इस समय, ठीक है। अपनी ही धुन में, अपनी ही मस्ती में, अपनी ही जीत को, जिसे कहते हैं ना कि जो भी कुछ आपने अपनी ज़िंदगी में हासिल करा है उसको लेकर के धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो, ठीक है। एक चीज़ की एडवाइस आपको यहाँ पर देना चाहूँगी, हालांकि फाइनेंसेस आपके यहाँ पर स्टेबल है, बट फिर भी थोड़ा सा ना खर्चा संभल करके कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स दोनों की एनर्जीज़ है यहाँ पर। कहने का मतलब अगर इस महीने अगर आपको कहीं भी इन्वेस्ट करना है, ठीक है, तो अपने लॉजिकल माइंड को बहुत अच्छे से यूज़ कीजिएगा, अपनी विजडम को, अपनी नॉलेज को बहुत अच्छे से यूज़ कीजिएगा, अपने एक्सपीरियंस को बहुत अच्छे से यूज़ कीजिएगा, ठीक है। बिना सोचे समझे कहीं पर भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। येस, ये समय अच्छा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बट मैं अगेन वही बोल रही हूँ ना कि आपको बिना सोचे समझे कोई कहीं पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, ठीक है। जल्दबाजी में खासकर कोई काम नहीं करना है, जो कि आप उस ऊर्जा में हो भी नहीं। पर मैं पूरे मंथ की यहाँ पर बात आपको बता रही हूँ। अब बात कर लेते हैं आपके रिश्तों की। तो भाई रिश्ते यहाँ पर, चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपके दूसरे रिश्ते ही क्यों नहीं हो, तो बहुत स्टेबल रहने वाले हैं, बहुत ही सपोर्ट आपको रिश्तों का मिलेगा। आप भी अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर निभाते हुए नज़र आ रहे हैं रिश्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, चाहे वो आपके अपने पेरेंट्स हैं, चाहे आपके बच्चे हैं, आपके स्पाउस हैं, उनके साथ आप इंजॉय करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो। मुझे किसी न किसी तरह की कोई खुशखबरी या फिर कोई ओकेज़न, मतलब किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो सकता है, किसी की मैरिज हो सकती है, वो एनर्जीज़ में मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ। अगर आप लोग यहाँ पर सिंगल हैं तो आपकी तरफ भी कोई बहुत ही स्टेबल, जिसे कहते हैं ऑफ़र आपकी तरफ आ रहा है। ये कोई ऐसा ऑफ़र नहीं होगा कि जिसे हम ये बोल सकते हैं कि कोई आया और आपको पसंद नहीं आया, या फिर कोई आया और चला गया। लाइक ये बहुत ही स्टेबल एनर्जीज़ है, बहुत ही काम एनर्जीज़ है, बहुत ही मैच्योर एनर्जीज़ है। हो सकता है कि ये जो पर्सन है, ठीक है, मेल या फीमेल, ये जो भी हो सकते हैं, या आपसे एज में बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही प्यारी एनर्जीज़ बनी हुई हैं आप लोगों की रिश्तों को लेकर के, इंजॉय करते हुए, सेलिब्रेट करते हुए, अच्छे पलों को बिताते हुए मुझे यहाँ पर आप लोग दिखाई दे रहे हैं। मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज़ भी आ रही है। येस, ये मई जून का मंथ अभी चल रहा है, तो हॉलीडे वाइब्स भी हैं। तो जैसे कि आप हॉलीडे मना रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, ठीक है ना, गेट टुगेदर भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। शॉर्ट हॉलीडे पर भी आप लोग यहाँ पर जा सकते हो। कहने का मतलब पूरी फैमिली वाइब्स हैं आप लोगों की, फैमिली के साथ समय बिताते हुए, फैमिली पर खर्चा करते हुए यहाँ पर मुझे आप लोग नज़र आ रहे हो। दैट इज़ वाई मैंने आपको बोला कि एक्सट्रीम लेवल पर खर्चा नहीं करना है, थोड़ा सा संभल करके खर्चा करना है इस महीने, ओके। ओवरऑल
रिश्तों की बात की जाए कि आप भी इतना कर रहे हो तो आपको एवज में भी मिल रहा है, मतलब आपको सामने से भी मिल रहा है, इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पर होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मुझे किसी तरह की किसी प्रकार की कोई अनबन यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। बहुत अच्छे आपके रिश्ते चलते रहेंगे। मुझे ना सब कुछ बहुत ही बैलेंस में चलता हुआ आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वेरी नाइस। अब बात कर लेते हैं आपके करियर की। तो करियर में यहाँ पर आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स है। एक बात यहाँ पर बोलना चाहूँगी, विद क्वीन ऑफ कप्स ना आपकी तरफ मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी, खासकर जो आपके दिल के बहुत करीब हो, या जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में आप सोच रहे थे, या किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी, मतलब होता है ना कि हमारे माइंडसेट में होता है कि काश मुझे ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो मैं ये करके दिखा दूँ। कहने का मतलब कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको इस महीने मिल सकती है। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, जो भी आपको डिसीजंस बनाने हैं ना गाइस, प्रैक्टिकल डिसीजंस बनाने हैं, राइट। इमोशनल डिसीज़न आपको इस वक्त में नहीं बनाना है। बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ आपको आगे बढ़ना है। ये मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि कहीं पर भी आप कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, कहीं पर भी आप कुछ अपना जिसे कहते हैं ना कि आप अपना 100% दे रहे हो, तो किसी भी लेवल पर करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इमोशंस में नहीं बह जाना है। इमोशनली कोई डिसीज़न आपको नहीं लेना है। इमोशनली कोई ऑफ़र आपको पिक नहीं कर लेना है। अपने माइंड का यहाँ पर यूज़ ज़रूर कीजिएगा आप लोग, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि ये जो भी अपॉर्चुनिटी है ये आपकी क्रिएटिविटी को बेसिकली निकाल करके बाहर लाने वाली है। ये कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको अपनी क्रिएटिव साइड को दिखाने का बखूबी यहाँ पर मौका मिलेगा। तो यस, आपको इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, ठीक है। हो सकता है ये जो अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कहीं इंटरनेशनल ट्रैवल भी लेकर के आ सकती है, ठीक है। उसके लिए आपको कहीं ट्रैवल भी करना पड़ सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है, ये सभी के लिए मैसेज नहीं होगा डेफिनेटली, बट येस, ये कुछ है ऐसा जो आपकी क्रिएटिव साइड को दिखाने में बहुत मदद करेगा, राइट। अब बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की। तो हेल्थ के लिए यहाँ पर आपके लिए जस्टिस की एनर्जीज है गाइस। आपके लिए जो जस्टिस की ऊर्जा मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, देखिए अभी तक आपने अपने आप को जिस तरीके से ट्रीट किया है अपनी हेल्थ को, ठीक है, और जून मंथ में भी आप जिस तरीके से उसको देख रहे हो, जिस तरीके से टेक केयर आप कर रहे हो अपनी हेल्थ की, कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो या वाकई में गौर कर रहे हो। अगर कुछ लग रहा है कि यहाँ मुझे इम्पॉर्टेंट कुछ एक्शंस लेने की ज़रूरत है तो वहाँ ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, कितने हेल्दी रूटीन को फॉलो कर रहे हो, कितने अनहेल्दी रूटीन को फॉलो कर रहे हो, तो बस वैसा ही रिज़ल्ट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। जस्टिस का कार्ड मुझे यहाँ पर यही बता रहा है। अगर आप अभी तक बहुत अनहेल्दी रूटीन को फॉलो कर रहे थे या किसी भी मतलब चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर उस चीज़ को कर रहे थे, तो डेफिनेटली वो चीज़ें उभर सकती हैं। तो कहने का मतलब जस्टिस यहाँ पर उस रिज़ल्ट की बात करता है। जो लोग अपने हेल्थ को लेकर के, जो एरीज अपने हेल्थ को लेकर के कंसर्न दिखा रहे थे या फिर आपको लग रहा था कि यहाँ मुझे कुछ ठीक करने की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट चलेगी, कोई इशू नज़र नहीं आएगा। और लेकिन जो लोग यहाँ पर हेल्थ को लेकर के कुछ इग्नोर कर रहे थे, आपको लग भी रहा था कि यहाँ पर आपको थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है, इस एरिया पर अपनी हेल्थ में यहाँ पर आपको देखने की ज़रूरत है, इस चीज़ को कुछ स्टॉप करने की ज़रूरत है। अनहेल्दी ईटिंग अगर ज़्यादा थी तो वहाँ स्टॉप करने की ज़रूरत है। एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे, लेज़ी थे, तो उसके आपको रिज़ल्ट यहाँ पर ये महीने देखने को मिलेंगे। ये कार्ड मुझे एक मैसेज और आपके लिए बता रहा है कि ये मंथ अपनी आँखों का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिएगा गाइस, ठीक है। आँखें आपकी थोड़ी आपकी केयर मांग रही हैं, ठीक है। आँखों की केयर करना, आई चेकअप कराना, ठीक है, ये आपके लिए रिक्वायर्ड रहेगा। मे बी आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो सकता है, जिस वजह से कि आपकी आँखों पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। मुझे आईज़ आपकी बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रही है कि उस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। अब बात कर लेते हैं आपके स्पिरिचुअलिटी की। तो यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पिरिचुअलिटी में जैसे आप किसी कम्युनिटी को ज्वाइन कर रहे हो, किसी नई कम्युनिटी को ज्वाइन कर रहे हो, अभी ज़रूरी नहीं हो सकता कि वो फिज़िकल फॉर्म में ही हो। मे बी आप सोशल मीडिया पर किसी नई कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर रहे हो, कुछ नया आप सीख रहे हो, आप जैसे अपनी सोल फैमिली से मिल रहे हो और नई नई चीज़ें आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हो, ठीक
ठीक है। वो एनर्जीज़ मुझे इस महीने आपके लिए स्पिरिचुअलिटी को लेकर के यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जो आपकी जिसे कहते हैं ना कि स्पिरिचुअलिटी की जो आपकी नींव है, जो फाउंडेशन है, उसको और स्ट्रॉन्ग करेगा, उस आपके अंदर और ज्ञान भरेगा, ठीक है। तो यस, इस बात से अगर देखा जाए तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हो एरीज इस मंथ में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके चैलेंज की। तो यहाँ पर एरीज सब कुछ बहुत परफेक्ट है, लेकिन आपके माइंड में यहाँ पर माइंड हो सकता है या फिर आपके आसपास हो सकता है विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये मुझे चैलेंज, ऑब्स्टेकल्स की बात करता है। ये आउटर आपकी लाइफ में भी हो सकते हैं, इंटरनल लेवल पर भी हो सकता है कि आपके दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही हैं। मैंने आपको बोला ना कि ये जो आपकी एनर्जीज़ आई हैं, ये पूरे महीने की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो 24/7 कोई भी इंसान एक ही एनर्जीज़ में नहीं रह सकता है, फ्लक्चुएट करती है एनर्जीज़, राइट। तो ये थोड़ा सा आपके लिए कभी कभी चैलेंज हो जाएगा कि हो सकता है आपका एनवायरनमेंट ऐसा हो कि आपको काम रहने में, शांत रहने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो, ठीक है। मे बी आपके आसपास ऐसा माहौल हो सकता है, चैलेंजिंग आपके सिचुएशन हो सकती है। सिचुएशन इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं करियर पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर देखूँ, क्योंकि करियर के नीचे ही ये कार्ड यहाँ पर आया था, तो हो सकता है कि कुछ कॉम्पिटिशन्स वगैरह चल रहे हों, कुछ ऐसा आपको लगे कि हाँ ये जो मैं कर रहा हूँ या ये जो अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पर मिल रही है, इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चैलेंजेस बहुत फेस करूँगा मैं या करूँगी, मतलब चैलेंजेस बहुत हो सकते हैं। तो वो थोड़ा आपके लिए चैलेंजिंग टाइम रहेगा, ऑब्स्टेकल आपके लिए रहेगा इस मूवमेंट पर, ठीक है। कि आप उसको किस नज़रिए से यहाँ पर देखते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए चैलेंज रहेगा। इस मूवमेंट पर आपको क्या बोला जा रहा है कि ये चीज़ें आपको इफ़ेक्ट नहीं करें, थोड़ा सा मेडिटेट करें, अपने अंदर अपनी इनर वॉइस के साथ कनेक्ट हो, अपने आप को शांत करें, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या होती हैं, आपके सबसे पहले अटैक करती हैं आपके माइंड पर, आपके थॉट्स पर, ठीक है। और वही आपके एक्शंस को जो है ना डिस्ट्रैक्ट करते हैं, आपके एक्शंस को चेंज करते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अपने माइंड को थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसे जब भी सिचुएशन आए तो डिवाइन आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि आप मेडिटेट कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा आपको अपने साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है, अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में एंट्री करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा मेडिटेशन करना, साधना करना, डिवाइन से कनेक्ट होना, उस समय कनेक्टिविटी को थोड़ा और बढ़ा दीजिए। जितना आप देखेंगे आप अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं, ये चीज़ें आपको इतना इफ़ेक्ट करेंगी ही नहीं, राइट। और ओवरऑल गाइडेंस की अगर आप लोगों की बात की जाए ना, यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि देखिए, ये बेसिकली कम्युनिकेशन की भी बात करता है, ट्रैवल की भी बात करता है, एक्शन की भी बात करता है। तो कहने का मतलब डेफिनेटली आप इस महीने बहुत आराम से काम करने के मूड में हो, ठीक है। लेकिन जहाँ पर आपको सही वक्त पर सही एक्शन डिसीजंस आपको लेने हैं, वहाँ आपको लेने ही हैं इस महीने, उनको टालना नहीं है। स्लो एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं, पर वो तब अच्छी हैं जब जहाँ उनकी ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। लेकिन जहाँ आपको एक्शंस रिक्वायर्ड हैं, जहाँ आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर इस मोमेंट पर मुझे मेरा डिसीज़न लेना है, यहाँ मुझे ये काम करना है, तो वो काम आपके लिए ज़रूरी है। तो डिवाइन आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि ये मंथ एक्शंस भी रहेंगे, ठीक है, एक्शंस रिक्वायर्ड रहेंगे। तो बैलेंस्ड आपको एक्शंस लेने हैं, डिसीजंस बनाने हैं। ऐसा नहीं करना है कि अपने इमोशंस में बहना है। ये मंथ ना बहुत ही प्रैक्टिकल रहने वाला है एरीज़। ये मंथ है नहीं कि आप अपने इमोशंस में बहें, चाहे आपकी लाइफ का कोई भी एरिया हो, आप खुद भी बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो। और यहाँ पर आपके लिए जिस तरह के कार्ड्स भी अपीयर हुए हैं ना, कि आपको जो भी इस महीने डिसीजंस लेने हैं ना, बहुत ही प्रैक्टिकल आपको डिसीजंस यहाँ पर लेने हैं। मैं ऑलवेज़ यही कहती हूँ कि जब भी कभी आप लोगों की रीडिंग में आता है, चाहे वो प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने की बात हो, चाहे वो अपने दिल के साथ जाने की बात हो, तो उसके साथ ना सिर्फ एक चीज़ को और कनेक्ट कर लीजिए, वो है आपकी इंट्यूशन। तो आप कभी गलत नहीं होंगे, क्योंकि आपका लॉजिकल माइंड थोड़ा कभी गलत हो सकता है, आपका दिल कभी गलत हो सकता है, राइट, कभी इमोशंस में बह सकता है, लेकिन आपकी इंट्यूशन आपको कभी गलत गाइड नहीं करेगी।
तो जब भी आप चाहे अपने लॉजिकल माइंडसेट को यूज़ कर रहे हो, लेकिन अपनी इंट्यूशन से ज़रूर पूछिए कि आपको ये काम करना है या नहीं करना है, इस बात पर आपको चलना है या नहीं चलना है, या ये डिसीज़न आपको लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, ये मंथ आपके लिए ट्रैवल भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ट्रैवल आपके लिए आ रहा है, थोड़े बहुत चेंजेस भी आपके लिए आ रहे हैं। गाइस, एक चीज़ यहाँ पर एरीज में बोलना चाहती हूँ, थोड़े से बदलाव, थोड़ी सी चेंजेस, किसी फ़ोन कॉल से कुछ हलचल मच सकती है, किसी ईमेल से कोई हलचल मच सकती है। अभी वो हलचल पॉजिटिव और नेगेटिव किसी भी वे में हो सकती है, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, मैं उस लिहाज से यहाँ पर बोल रही हूँ। तो थोड़ा सा ना अपने आप को प्रिपेयर करके रखिए, ठीक है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ओके, लेट्स सी एंजल्स की तरफ से आपके लिए इस मंथ के लिए और क्या मैसेज या गाइडेंस है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट फ्रेंड्स। एरीज, मेष राशि वालों को आप और क्या मैसेज देना चाहते हो। हेल्पर ऑफ थॉट, ओके, योर लाइफ इज़ अबाउट टू स्टार्ट मूविंग वेरी फास्ट। ओके, दैट इज़ वाई आपको यहाँ पर ना एक्शन के लिए बोला जा रहा है कि ठीक है, कुछ रेडी रहो। ओके, your life is about to start moving very fast. Events that seems to be on hold suddenly required all your attention. There is no time to sit and ponder. You have got to get moving. Review the details as best you can. You know will meet or ask someone with a very quick mind who instantly grasp what to do. दिस पर्सन इज़ बहुत कॉन्फिडेंट एंड करेजियस। तो ये कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में इस महीने जो है आपकी अटेंशन मांग रही हैं, क्विक एक्शंस मांग रही हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कुछ है जो आपकी ज़िंदगी में ना ये महीने कुछ फास्ट चेंज होगा। मैंने आपको बोला ना कि ये जो लास्ट का मैसेज आपके लिए यहाँ पर आया है ना, ये कुछ लेकर के आया है कि कोई फ़ोन कॉल हो सकती है, ऑनलाइन कोई ऐसी कन्वर्सेशन हो सकती है जो आपकी लाइफ में थोड़ी हलचल मचा दे। ठीक है, जितने स्लो आप चल रहे हो ना, तो वो कुछ फास्ट हो जाए उसमें, या फिर वो उसमें कुछ फास्ट एक्शंस, फास्ट डिसीजंस जो है वो रिक्वायर्ड हो। राइट, तो आपको उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है। स्लो एनर्जीज अच्छी हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में कुछ वक्त, कुछ ऐसे समय में आपको थोड़ा फास्ट यहाँ पर होना पड़ेगा। यहाँ पर डिवाइन आपको बता रहे हैं कुछ चीज़ों पर आपको अपने दिमाग को ना बहुत जल्दी चलाना पड़ेगा, जल्दी एक्शंस, डिसीजंस आपको लेने होंगे। ओके, लेट्स सी एनिमल स्पिरिट्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है जून मंथ के लिए। थैंक यू स्पिरिट गाइस। एरीज, मेष राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। रोड रनर, कीप योर सेंस ऑफ ह्यूमर एंड डोंट टेक थिंग्स सो सीरियसली। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना नहीं है। वैसे एक बात बताऊँ तो आप लोग भी इस एनर्जीज़ में हो नहीं, राइट, लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला कि कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ये मंथ में ऐसा हो सकता है, किसी कॉल के थ्रू, किसी कम्युनिकेशन के थ्रू, किसी ईमेल के थ्रू, किसी मैसेज के थ्रू, कि आपको जो है यहाँ पर कोई फास्ट डिसीजंस लेने पड़े। अभी वो पॉजिटिव, नेगेटिव, वो कुछ भी हो सकते हैं, नहीं बता सकती मैं यहाँ पर आपको जर्नल रीडिंग में। तो आपको बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा सीरियसली किसी चीज़ को आपको लेना नहीं है, अपनी एनर्जीज़ को लाइट ही रखिए। येस, एक्शंस लीजिए, डिसीजंस लीजिए, पर स्ट्रेस मत लीजिए। ओके, इस एनर्जीज़ में आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। हंसते रहो। ये जो आपकी एनर्जीज़ है ना, डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, कैसी भी सिचुएशन हो, कुछ भी चल रहा हो आपके अराउंड, मैंने आपको यहाँ पर बोला ना कि कुछ ऐसा हो सकता है अभी, कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसा माहौल, कोई ऐसी बात आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती है, जो आप अपने इस एसेंस से आप बाहर आ सकते हो। कौन सा एसेंस? जिसमें आप बहुत खुश हो, बहुत स्टेबल हो, काम हो, आराम से चल रहे हो, उसमें थोड़ी हलचल मचा सकता है। तो ये थोड़ा
ये वाला पीरियड जो है आपका थोड़ा चैलेंजिंग होगा, ये वाला वक्त आपका थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। तो उसमें अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को, अपनी लाइट एनर्जीज़ को आपको भूलना नहीं है, उससे बने रहना है। आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं उस चीज़ को इतना सीरियसली लीजिएगा मत, ओके। और डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं या क्या मैसेज देना चाहते हैं? थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू डिवाइन एंजल्स फॉर गाइडेंस। फर्टिलिटी, यस, ये जो मंथ है आपकी जो जिसे कहते हैं आपका सैक्रल चक्र बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आपकी फेमिनिन एनर्जीज भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है, आपकी क्रिएटिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है, आइडियाज़ बहुत आने वाले हैं आपको ये मंथ में। और आप अपने दिल की आवाज़ को सुनोगे, बेसिकली दिल की आवाज़ को यहाँ पर सुनोगे। और जो लोग यहाँ पे कंसीव के लिए वेट कर रहे थे, यहाँ पे फर्टिलिटी है, वेरी हाई चांसेस, आप ट्राई कर सकते हैं ये मंथ में, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ओके, डिसेप्शन एंड एनवी, भाई ये तो कोई है ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहिए। ये लोग आपके लिए थोड़ा चैलेंज ला सकते हैं आपके जीवन में, थोड़ा सा आपकी प्यारी सी एनर्जीज़ को ना डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसका मतलब ये भी है कि माय डियर ऐसे लोग हैं आपके आसपास, ओके, जो आपसे जेलस फील करते हैं, ओके। तो ऐसे लोग हैं टू फेसेस, जो आपके सामने कुछ हैं, आपके पीठ पीछे कुछ और हैं। ये मंथ रिक्वायर्ड रहेगा आप लोगों के लिए एरीज की, अपने सीक्रेट्स को सीक्रेट रखिए, अपने प्लान्स को सीक्रेट रखिए, जो आप आगे करने वाले हो अपनी ज़िंदगी में वो किसी के साथ शेयर मत कीजिए, चाहे वो कितना ही अपना क्यों नहीं हो, राइट। आपको डायरेक्ट एक्शंस लेने हैं, ठीक है। ऐसे लोगों को बिल्कुल एंटरटेन नहीं करना है, क्योंकि कुछ लोग हैं आपके आसपास जिन्हें आप शायद नहीं पहचान पा रहे हो और वो आपको हर्ट कर सकते हैं, राइट। ये मंथ आपको सेलिब्रेशन का कोई ना कोई मौका तो ज़रूर मिलेगा। अभी वो आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, या फिर आपके घर में ही कोई सेलिब्रेशन हो रही है। सेलिब्रेशन के यहाँ पर दो कार्ड हैं आपके लिए, 4 ऑफ वांड्स की भी एनर्जीज है। घर में शादी होना, एंगेजमेंट होना, आपकी होना या किसी अपने की होना, राइट। बर्थडे पार्टी भी हो सकती है। कहने का मतलब आप अपने के साथ आप जो है बहुत इन्जॉय कर रहे हो, पार्टी वाली एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। जैसे कि मैंने बोला था कि आप किसी हॉलीडे भी, आप कोई हॉलीडे भी प्लान कर सकते हो, तो वहाँ पे अपनों के साथ आप इन्जॉय करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो, ओके। सॉलिट्यूड की एनर्जीज है, जो मैं आपको यहाँ पर बता ही चुकी हूँ कि ये जो कुछ स्ट्रेसफुल लोग या फिर कोई ये जो सिचुएशन आ रही है ना आपके लिए मैं क्यों बोल रही हूँ, ये कुछ भी हो सकता है गाइस, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको अपने साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है, ताकि आप उसको ईजिली हैंडल कर पाओ। रियली मुझे ये बहुत ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि कोई बहुत बड़ा बवाल सा हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ये कुछ भी है ना, तो आप उसको बहुत कामली, बहुत ईजिली आप उसको हैंडल कर लोगे, अगर आप अपने आप से कनेक्ट होते हो, अपने डिवाइन से कनेक्ट होते हो, ठीक है। तो ये मंथ आपको यहाँ पर एक मैसेज और यहाँ पर आपको मिल रहा है कि कोशिश कीजिए थोड़ा बुक रीडिंग की हैबिट डालिए, खासकर जो रिलीजियस बुक्स होते हैं, स्पिरिचुअल बुक्स होते हैं, उनको पढ़िए, ठीक है। आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, आप वहाँ की बुक्स को आप रीड कर सकते हो, हॉली बुक्स जो होती हैं, ठीक है। वो भी आपको इन चीज़ों को ना बेसिकली हैंडल करने में बहुत मदद करेंगी। ये मतलब मुझे कुछ बहुत सीरियस लग नहीं रहा है, ठीक है। तो येस माय डियर एरीज, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।